पाकिस्तान को 26 बंदे मरे हैं, धर्म पूछ के मार रहे थे। अब मोदी बोल रहे हैं हम एक ही बैग अटैक करेंगे, बिना धर्म पूछे ही हम मारेंगे पूरे। अब पाकिस्तान को बहुत खतरनाक से मार रहे हैं। मोदी से न्यूज में आता है काम नहीं करता काम नहीं करता। हमको कहते हैं हम खुद निपट लेंगे। और बताइए ये देखिए थोड़ा सा इधर आइए उधर कैमरे से। हाँ नाम सीधा मोदी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। फिर हाँ पेपर है मोदी। बगैर हेलमेट के हाँ। अगर मोटरसाइकिल पर हम जाते हैं तो हमको पुलिस निकलने नहीं देती है। वो लोग आतंकवादी कैसे घुस करके आ गए वहाँ पर मारने के लिए? ये बताइए बीजेपी के सरकार में ये आतंकवादी होला लड़ाई होता है और सरकार में क्यों नहीं होती है? जैसे कांग्रेस का सरकार में तो कम सुनाई देता, भाई आतंकवाद आ गया उनको मार के चला गया, ये हो गया। 1998 में कारगिल बीजेपी के सरकार में लड़ाई हुआ, फिर अब लड़ाई होने की संभावना दिखाई दे रहा है। पता है ये सब राजनीति वाले जाने, लेकिन है तो राजनीति। दो चार को अपना मर जाएगा, दो चार को उधर से कर देंगे। हमें क्या पता लगता है पाकिस्तान के उग्रवादी मारे हैं कि जो अपने इंडिया के बंदे मार दिए। एक हथियार क्या है, एक लाल बत्ती क्रॉस करने लगते हैं तो जैसे लगता है मैं पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। बच्चे को स्कूल जाना हो, ड्यूटी के टाइम हो, बाई चांस हेलमेट भूल गए, मौके पर कई बार ध्यान से उतर जाता है, जेब में पैसे भी भूल जाते, कपड़े दूसरा पहन लेते, पुलिस वाला हाथ देते जैसे लगता है बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं पाकिस्तान। और वो उतने बड़े बड़े हौसला लेकर आ गया क्यों करते? हम सबसे बड़ी बात कहता हूँ, हम तो इतनी राजनीति नहीं जानता हूँ ना कुछ, लेकिन वहाँ का स्थानीय लोगों को हमला होना चाहिए सबसे पहले। उसको घर ढाओ, वो कैसे आकर आपके घर में रुकता है, क्यों नहीं बताते हो? पानी बंद कर देगा तो क्या हो जाएगा उससे? वो कहते भूखे मर जाएंगे, प्यासे मर जाएगा पाकिस्तान। अरे नहीं सर, कोई भूखे नहीं मरता है। ऐसे खाली झूठ मूठ का हुआ है। अभी चुनाव होने दो बिहार में, सारा बंद हो जाना। अच्छा जी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ बिल्कुल ठीक हो जाना। हाँ। बस जहाँ चुनाव खत्म हुआ वही खत्म हो गया। बताओ, राजनाथ सिंह गए, अपने देश के वित्त मंत्री गए, सब गए वहाँ, रक्षा मंत्री सब गए। मोदी जी बिहार में क्या करने गए? वहाँ विदेश के दौरा छोड़ के मोदी जी बिहार में गए, जो उनको नहीं जाना चाहिए वहाँ। सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। माइक चेक चैनल देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। पहलगाम जम्मू कश्मीर में जो हमला हुआ है, इसमें हमारे भारतवासी शहीद हुए हैं, उनको आतंकवादियों ने मारा है। लोगों की अलग अलग राय है, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। लोगों से बात करेंगे, आओ बात करते हैं कुछ जहां हमारे भाई बहन हैं, करते हैं बात। आपको पता होगा कि पहलगाम में एक अटैक हुआ है जिसमें 26 हमारे भारतवासी जहां पर शहीद हुए हैं। आपको पता है? आपको? हाँ जी पता है। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं वो? आपको क्या महसूस होता है जी, कैसे अटैक हुआ? आपको क्या जानकारी है इसके बारे में? जानकारी तो कुछ नहीं है, बाकी हमारे बंदे वहाँ जाके मारे गए, ये गलत बात है। हाँ। अगर हमारे सामने आ जाता हम खुद ही उसको गोली मार देता है। किसको? अरे यार एक ही बंदे बोले थे। पाकिस्तान को मोदी ने अगर ऑर्डर दे दे तो मैं खुद ही जाने के लिए, जान देने के लिए तैयार हूँ। बाकी उससे ज्यादा मैं क्या बोल सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जो निहत्थे थे लोग, हाँ। उनके हाथ में कोई बंदूक नहीं थी, कुछ भी नहीं था। वो घूमने गए थे परिवार को, वो ऐसे थोड़ा सा बंदूक लेकर गए थे। अरे और पूछ के मार रहे थे ना। बात ये है क्या हम ये सोचता हूँ कि खाली हमको ऑर्डर मिल जाए, हम खुद अपने आप को देने के लिए तैयार हूँ, अपना जान देने के लिए तैयार हूँ उन लोगों के लिए। ऐसे गलत काम कर दिए लोगों, बिल्कुल बहुत गलत इंसान है। हाँ। कोई उन लोगों के अंदर रहम दिल का है ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बस यही बात है। मजा में मोदी ऑर्डर करे बस। उनके ऊपर सब कुछ है भाई। सिर्फ मोदी जी कहते हैं कि मारना बस, उनके लिए सब रुके पड़े हैं। मोदी सीधा कहते हैं हम मारना है, सब लोग तैयार हैं, घर के सब लोग जाएंगे मारने के लिए। सैनिक तो खड़ी है, ऑर्डर सोचती है, हम लोग को खाली ऑर्डर दे दे तो हम लोग खुद ही पहुंच जाएंगे मरने के लिए। खाली मारने के लिए हम लोग तैयार हैं, मजाक नहीं, हम खुद जाएंगे। और क्या? बिल्कुल। हर एक भारतवासी के अंदर एक ना वो दुख है, बहुत गलत काम कर दिया। मन करता है कि क्योंकि जो जितना कोई छोटा पेपर लगा है। हाँ, ये देखिए भाई क्या दिखा रहा है। हाँ। हर चीज यही चीज आता है, दुकान में पेपर है, हर चीज। इसको यहाँ मारे वहाँ मारे। मोदी जी क्या कर रहे हैं बताइए? ऑर्डर तो देते हैं, आप नहीं मारेगा, हमको बोलते हैं हम लोग मारेंगे। 100 की सीधी बात है।
तभी वो वहाँ पर 8 लाख सेना कहते हैं, वहाँ पर लगी हुई है 8 लाख बंदा। ये देखिए, पहले सेना कभी भारत का पीछे नहीं हट सकता है भाई। हाँ। खाली ऑर्डर के वजह से बस मेरी बात सुनिए, हाँ। मोदी से न्यूज में आता है, हाँ, काम नहीं करता कोई। काम नहीं करता। हमको कहते हैं हम खुद निपट लेंगे। और बताइए, ये देखिए थोड़ा सा इधर आइए, उधर कैमरे से। हाँ हाँ नाम सीधा मोदी, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। फिर हाँ पेपर है मोदी। बिल्कुल। देख रहे हैं ना? हाँ हमको ऑर्डर देते हम खुद चले जाएंगे। ऑर्डर देते मोदी, आप बिल्कुल लोग जाओ। बिल्कुल, इनकी बात बिल्कुल ठीक है कि सिर्फ हर अखबार में उस मुद्दे के बारे में बात हो रही है, लेकिन मोदी मोदी हो रहा है। लेकिन वो जो 26 मरे हैं उनको इंसाफ कौन देगा? अब तक तो हो जाता, हाँ। अब तक तो हो जाता। वो 26 मारे जो आतंकवादी गए कहाँ पर हैं? वो 8 लाख सेना लगी है। वो आप कल मेरी बात सुनिए, हाँ। आप कल आप मतलब जो मर्जी की हो, आप किसी घर गिरा दो, कहोगे कि हमने कर दिया, हम मान थोड़ी नहीं लेंगे यार। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना? बिल्कुल। ये तो बात इनकी बिल्कुल सही है। हर भारतीय के अंदर एक आक्रोश है, एक दर्द है, एक दुख है। मेरे अंदर भी इतना ज़्यादा दुख है कि मैं बता नहीं सकता। भाइयों के साथ हूँ, क्योंकि हम क्या बता सकते हैं, जिसका घर बन गया है वो बताएगा ना। परिवार ले घूमने गए थे बस, हाँ। और कुछ नहीं, घूमने गए थे। चलो हंसी खुशी तो रोटी खा के वहाँ चले आए घूम फिर के। बिल्कुल, हाँ, उनको मार दिए। अच्छा लगा किसी को? जैसे वो पंजाब में बात करते हैं कि नहीं हिमाचल नहीं जाएंगे, चलो जम्मू कश्मीर ही चले जाते हैं। तो अब जम्मू कश्मीर में भी ऐसे कांड हो रहे हैं, तो बंदा जाए कहाँ? हाँ जी। तो ये भाई बहुत इन्होंने अच्छा बातें की, अच्छा लगा कि इनको ऑर्डर दे दे मोदी, बस बात खत्म। खत्म। और क्या, सिर्फ एक बार ऑर्डर दे दे, हम लोग खुद ही देख लेंगे। यार मोदी ऐसे ये बोल रहे हैं कि मोदी ऑर्डर दे दे, सेना की भी जरूरत नहीं है, हम खुद देख लेंगे। अजय जो भाई बैठे हुए हैं, भाई क्या हाल है? बहुत बढ़िया सर। क्या नाम क्या है? हमारा नाम तोताराम है सर। क्या? तोताराम तोताराम जी। अच्छा, पहलगाम में हमला हुआ, पता आपको? जी। 26 बंदे मर गए। जी। क्या कहना चाहते हो? बहुत गलत हुआ है सर, बहुत गलत हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक अच्छे बंदों को ऐसे मारना, ऊपर से पूछ करके हिंदू हो के मुसलमान हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आतंकवादियों की तो कोई जात नहीं होती है सर, ये बहुत गलत हुआ है सर। नहीं, आतंकवादी की जात तो है, जात तो धर्म है, कुछ नहीं है उनका। ऐसे नहीं है, जात तो है उनकी। उन्होंने तभी पूछा ना कि कौन सी कौम से हो तू, सुनाओ मुझे। वो तो इनकी बात है। एक और सुन, 8 लाख सेना जो बॉर्डर पर है, 8 लाख सेना, वो क्या कर रही थी? क्या रही थी? वो आ रहे हैं जहां एक हमारे पंजाब में वहां की बात करते हैं, कोई एक रेत की ट्राली 2 नंबर की को लेकर आए ना, उसके पास पर्ची हो चाहे ना पर्ची हो, वो रेत की ट्राली ले आए ना, तो 50 बंदे पुलिस वाले पीछे लग जाते हैं उसके। बगैर हेलमेट के हाँ। अगर मोटरसाइकिल पर हम जाते हैं तो हमको पुलिस निकलने नहीं देती है। वो लोग आतंकवादी कैसे घुस करके आ गए वहाँ पर मारने के लिए? इतने बड़े बड़े वो बंदूकें लेकर के हम लोग तो यहाँ से एक चाकू लेकर के नहीं जा सकते हैं। वो कैसे आ गए? ये पूछने वाला सरकार से पूछने वाला शब्द है। कोई अगर पूछे, लेकिन कौन पूछेगा? अच्छा, न्यूज में सिर्फ मोदी 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 हो रहा है, तो उनको मोदी की बात है, मजाक नहीं। ये ऐसा है ना सर, मोदी मोदी ये जो कर रहे हैं ना, ये अच्छा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो, लेकिन उनसे भी अगर ये सवाल पूछा जाए तो उनके पास भी जवाब नहीं होगा। बिल्कुल, उनके पास भी जवाब नहीं होगा। ये पढ़े लिखे लगते हैं, इनको अच्छी बात कर रहे हैं जी। अगर उनसे भी पूछा जाए तो अभी जवाब उनके पास ये नहीं होगा कि क्यों? उनकी सेना है, अमित शाह की सेना है, राजनाथ की सेना है, उनको उसका जवाब ही नहीं होगा किसी के पास। मैं वही बात कर रहा हूँ, कोई सिंगर हो, कोई मंत्री हो, कोई वैसे मोहल्ले का प्रधान हो, उसके साथ 4 पुलिस वाले हैं। आम बंदे जे खड़े हुए दिखाइए, जे इनके साथ कोई हो जाए, इशू हो जाए, जे क्या करेंगे? आम बंदा क्या करेगा? दिहाड़ी दप्पा करते हैं वो, एक बंदे को कुछ हो जाए, परिवार क्या करेगा? कुछ नहीं कर पाएंगे सर। अभी हम लोग यहाँ 8-10 बंदे खड़े हैं, अगर एक बंदूकधारी यहाँ पर आ जाए
तो हम लोग क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। वो ड्रामे, उल्टे ड्रामे कर रहे हैं, हम पानी बंद कर देंगे, हम यो कर देंगे। इससे क्या होगा? पानी बंद करने से क्या होगा? वो बंदे वापस आ जाएंगे। हमारे भाई तो वापस नहीं आएंगे जो मारे गए। बिल्कुल बिल्कुल। किसी का स्वाग उजड़ गया, उसका स्वाग वापस तो नहीं आएगा। किसी का बेटा चला गया, उसका बेटा तो वापस नहीं आएगा। पानी बंद करने से, उनका राशन बंद करने से, पाकिस्तानी बाहर भेजने से, या हमारा, ये तो हमारे को घाटा होगा सर। हमारा रोजगार ही बंद होगा इसमें। वो एक मुझे नाम नहीं पता, वो एक लिखारी है, कहते हैं कि सरहद पर जो माहौल खराब लग रहा है, लगता है इलेक्शन आ रहे हैं। ये सब दिखावा है सर, ये दिखावा अभी 2-4 दिन और ऐसे ही चलेगा, उसके बाद ठंडे बस्ते में सारा कुछ पड़ जाएगा, कहीं कुछ नहीं होगा सर, कहीं कुछ नहीं होगा, कहीं कुछ नहीं होगा सर। ऐसे ही मरते रहेंगे। पुलवामा वाले हमले का कोई जिक्र चला? कुछ नहीं चला। कुछ इलेक्शन हो गए खत्म, इलेक्शन हो गया, अब बिहार में इलेक्शन चल रहा है, ये सब कुछ ऐसे ही हो रहा है। वो कितने 36 इंच का सीना जो मोदी जी बोलते हैं, 36 इंच का सीना, 56 इंच का, भाई 56 इंच का। हाँ जी, क्या नाम है जी? हमारा रमेश। रमेश जी, ये 56 इंच का सीना अब कहाँ गया? वो कहाँ गया? वो खाली वोट लेने के लिए 56 इंची का सेना था। हाँ। अब बिहार में वोटें हैं ना, तो थोड़ा सा ये दिखा रहे हैं कि हम देखें मोदी अब ऐसे कर देगा वो। हाँ जी, ये बताइए, बीजेपी के सरकार में ये आतंकवादी होला लड़ाई होता है और सरकार में क्यों नहीं होती है? जैसे कांग्रेस का सरकार में तो कम सुनाई देता, भाई आतंकवाद आ गया, उनको मार के चला गया, ये हो गया। 1998 में कारगिल बीजेपी के सरकार में लड़ाई हुआ, फिर अब लड़ाई होने की संभावना दिखाई दे रहा है। दिखाई क्या दे रहा, हो रहा है। होना चाहिए लड़ाई भाई, ऐसे कैसे मार के बहुत अच्छी बात इन्होंने रमेश जी है, बहुत अच्छी बात इन्होंने की कि जब प्रधान जी कैसे हो जी, इधर आप रमेश जी, आप भी साथ आ जाइए। हाँ जी, क्या नाम क्या जी? रंजीत कुमार। रंजीत कुमार। अच्छा, जब इलेक्शन नजदीक आ जाते हैं, यूपी में, बिहार में, जहाँ हिंदुस्तान में जब इलेक्शन हो जाते हैं, नजदीक आ जाते हैं, तो अटैक तभी क्यों आते हैं? ऐसा मुझे लग रहा है था। क्या पता, ये सब राजनीति वाला जाने, लेकिन है तो राजनीति। 2-4 को अपना मर जाएगा, 2-4 को उधर से कर देंगे। हमें क्या पता लगता है पाकिस्तान के उग्रवादी मारे हैं कि जो अपने इंडिया के बंदे मार दिए। एक हथियार क्या है, एक लाल बत्ती क्रॉस करने लगते हैं तो जैसे लगता है मैं पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। बच्चे को स्कूल जाना हो, ड्यूटी के टाइम हो, बाई चांस हेलमेट भूल गए, मौके पर कई बार ध्यान से उतर जाता है, जेब में पैसे भी भूल जाते, कपड़े दूसरा पहन लेते हैं, पुलिस वाला हाथ देते, जैसे लगता है बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं पाकिस्तान। और वो उतने बड़े बड़े हथला लेकर आ गया, क्यों कर दूँ? हम सबसे बड़ी बात कहता हूँ, हम तो इतनी राजनीति नहीं जानता हूँ ना कुछ, लेकिन वहाँ का स्थानीय लोगों को हमला होना चाहिए सबसे बढ़िया। उसको घर ढाओ, वो कैसे आकर आपके घर में रुकता है, क्यों नहीं बताते हो? बिल्कुल। अपने हिंदू में अगर एक कोई आ जाता है, अरे फलाना उग्रवादी था रे, उसका भाई साला आ गया, आता पता करते करते तो पुलिस तक पता लग जाता है। वहाँ क्यों नहीं पता लगता है? वो भी तो 1000 किलोमीटर तोड़ कर आता है, बॉर्डर क्रॉस करते हैं। जी। सबसे पहले वहाँ की होनी चाहिए पूछताछ, भाई कैसे आया। बाई चांस यहीं पर देखते हो एक्सीडेंट हो जाता है दुकान के आगे, या कोई गोली मार देता है, दुकान वाले को पकड़ लेते हैं पुलिस वाले, भाई तेरे सामने गोली मार दिया, क्यों नहीं पकड़ा उसको? बिल्कुल। बाई चांस खेत में कोई लाश फेंक देता है तो खेत वाले को पकड़ लेता है, भाई तुम्हारे खेत में क्यों गया, पड़ोसी खेत में क्यों नहीं गया, तुम्हारे खेत में आया कैसे? तो उसको घर में आते हैं कैसे पना देते, पहले स्थानीय लोग को सुधारोगे तब ये हमला बंद होगा। नहीं तो लिख कर देता हूँ मैं, गोरे कागज पर स्टाम्प पर साइन करवा लो, ये हमला कभी नहीं बंद होगा, चाहे सरकार जो मर्जी आ जाए। नहीं, सरकार, वही बात कर रहा हूँ कि वो रमेश जी ने बोला तो बहुत अच्छी बात बोली थी कि जब बीजेपी आता है, कभी कारगिल की युद्ध होता है, कभी जो पुलवामा अटैक होता है, जो बीजेपी समय होता है, ऐसा क्यों? बस राजनीति है। आपने तो खुद मोदी जी को वोट दिया होगा, आपने तो खुद मोदी जी को ही वोट दिया। नहीं, हमने वोट नहीं देता मोदी, हमारा कोई है ही नहीं वोटर कार्ड। जब बड़ी चुनाव आता है वोटर कार्ड चलता है, जब छोटी चुनाव आता है कार्ड नहीं चलता हुआ। अब की बार कौशलर का चुनाव हुआ, हम लोगों को कोई कहता ढोलेवाल जाओ, कोई कहता कंगनवाल जाओ, 30 नंबर वार्ड है, घूमते रह गया। और जब मोदी का चुनाव आया तो तुरंत आ गया इलेक्शन, उसमें निकल जाता वोट, उसमें आपको आपको दे देते हैं। हाँ, उसमें मिल गया, लेकिन इसमें मिलता ही नहीं है, पता नहीं। अच्छा, लोकल वोट होती है, उसमें आपको हक नहीं मिलता। हाँ, पता है तुम्हारे कार में कोई नाम ही नहीं है। 30 नंबर वार्ड में जाओ तो 40 नंबर वार्ड में जाओ, घूमते रहो दिन भर, बाद में घर में चले। वो कह रहे हैं पानी बंद कर देंगे पाकिस्तान का। पानी बंद कर देगा तो क्या हो जाएगा उससे?
वो कहते भूखे मर जाएंगे, प्यासे मर जाएगा पाकिस्तान। अरे नहीं सर, कोई भूखे नहीं मरता है। ऐसे खाली झूठ मूठ का हुआ है। अभी चुनाव होने दो बिहार में, सारा बंद हो जाना। अच्छा, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ बिल्कुल ठीक हो जाना। हाँ। बस जहाँ चुनाव खत्म हुआ वही खत्म हो गया। बताओ, राजनाथ सिंह गए, अपने देश के वित्त मंत्री गए, सब गए वहाँ, रक्षा मंत्री सब गए। मोदी जी बिहार में क्या करने गए? वहाँ विदेश के दौरा छोड़ के मोदी जी बिहार में गए, जो उनको नहीं जाना चाहिए वहाँ। वहाँ बिल्कुल 2 दिन रुक जाते, 2-3 दिन ना ही रैली कर देते कि इतना बड़ा कांड हो गया है, इतने हमारे बेकसूर लोग मर गए, तो 2 दिन रैली ना ही कर देते तो हम कह देते वाह मोदी क्या बात है, आपने शोक मनाया, हमारे आम घरों के जो लोग मरे हैं आपने शोक मनाया, चलो बहुत अच्छा मोदी जी आपने किया। लेकिन मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी रैली कर रहे हैं, मोदी जी सिर्फ रैली कर रहे हैं। ये देखिए, ये सभी हैं, ये सभी हैं। मेरी एक तरफ इनके सर, एक बार सभी के तरफ दिखाइए, धीरे धीरे दिखाइए। इनमें ये सभी हैं। कभी इनके गांव में, इनके इस शहर में जहां पीछे रहते हैं उन गांव में किसी ने ऐसे बोला होगा कि पढ़ लीजिए, पढ़ना जरूरी है? नहीं, उनको तो लेबर मिल रही है, सस्ती लेबर हो। हम क्या हैं? हम सस्ती लेबर हैं इनके लिए। ऐसा ही है। हाँ जी सर। हाँ? हाँ? क्यों? सरकारी नौकरी लगेंगे तो महीने का लाख रुपया लेंगे, रोज का 3-4 हजार रुपया, लेकिन हम तो 300-400। इसमें प्राइवेट हो रही है, आपको पता ही है, प्राइवेट हो रही है, आपको पता ही है। कुल मिला के नुकसान किसका हो रहा है? ना हिंदू का नुकसान हो रहा है, ना मुसलमान का, ना सिख का, ना ईसाई का। नुकसान हो रहा है हमारे गरीबों का। और जिसके नाम पर वोट ली जाती है, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम वे हो, हम ऐसे हैं, वो से हैं, वैसे हैं। ये राजनीति, जब बीजेपी आती है तब ये राजनीति चलती है। जब बीजेपी नहीं होती, हमारा फायदा कौन कमा रहा है? हाँ। बताइए। मोदी जी कमा रहे हैं, विदेश घूम रहे हैं। हाँ, हमने कभी देखा ही नहीं है। मैं टीवी फोन में देखा। बताओ, मोदी विदेश पूरा घूम रहे हैं। बिल्कुल। और बताइए। बिल्कुल। एक माचिस की डिब्बी लो, जो है उस पर भी टैक्स लगता है। एक छोटी सी 1 रुपए वाली, उस पर भी टैक्स लगता है। वो टैक्स जाता किसके पास है? वो सरकार के पास जाता है। सरकार क्या करती है? सरकार सिर्फ दौरे करती है, सरकार सिर्फ घूमती है और कुछ नहीं करती सरकार। और बहुत अच्छी सुझाव दिए, अलग अलग तरीके से बातें की। हर एक आदमी का अपना पॉइंट व्यू है। बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं हमारे हिंदुस्तान में, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। एक समय ऐसा आएगा। वो बंदा मारा तो गलत किया कि सही किया? बिल्कुल, वो तो गलत किया ना। तो बस गलत का गलत होना चाहिए ना। हाँ। बस 100 का सीधा एक सवाल है, उसको भी मारना चाहिए। 100 का सीधा बात है। जय भाई बोल रहे हैं कि एक बार मोदी जी इजाजत दे दीजिए, मैं खुद। बस 100 का सीधी बात है। उसने जैसे मारा, हाँ। उसने हम भी मारना चाहता हूँ। हमें पैसे 5-10 लाख नहीं हाँ जी, चाहिए। जय भाई। हमारी इंडियन आर्मी की तो वहाँ सिक्योरिटी होगी 8 बहुत, लाख है ना, 8 फौजें लाख, थी वहाँ हाँ, पे, जी, जी। है ना, जैसे जम्मू उसने कश्मीर मार में। दिया, उसने हम भी तो चाहता मार दिया। इतने लोग है ना घूमने के लिए वहाँ पे जा रहे हैं, तो सिक्योरिटी की है ना जिम्मेदारी तो होनी चाहिए ना। जो पता सरकार की तो होनी चाहिए, कुछ वो नहीं है है वहाँ हॉट एरिया, जहाँ ऐसा एरिया है जहाँ पर इशू हो सकता है, वहाँ पर तो सिक्योरिटी चाहिए। जब उनको है ना पता है कि हमेशा ये इशू आता है, हमले होते हैं, तो सिक्योरिटी तो होनी चाहिए ना तगड़ी। वो आर्मी वगैरह कहाँ थी उस समय? जब हमला हुआ तो वहाँ के लोकल आदमी एक आ गया, वो ना मर गया। इतनी हेल्प की भी है ना उसने। और हमारे मतलब ना तो कोई फोर्स आया, पुलिस फोर्स आया, ना तो आर्मी आया, ये सब कहाँ थे उस समय? तो वही तो सवाल, वही तो क्वेश्चन है आम लोगों का। क्वेश्चन वही है कि जैसे उसने मारा वैसे हम भी मारेंगे। नहीं, जो तो तेरी बात भाई वो तो ठीक बात है, तो सही है, लेकिन वो आए कैसे? सवाल वैसे मतलब है। सपोर्ट 8 लाख बंदा बॉर्डर पर खड़ा हो, हाँ, तो आए कैसे आ जाएगा ये बताओ? ऐसे आ गए। तो बस यही बात है। अब वहाँ का कुछ प्रशासन नहीं, तो आप देना नहीं समझ रहे मुद्दा। मतलब कुछ है ना, मिली भगत भी होती है। जब आप सपोर्ट नहीं करोगे किसी का तो वो कैसे आ जाएगा? आर्मी होती है ना, भगत है तो ऑलराउंडर करते हैं। बॉर्डर पे आर्मी किस लिए है ना? आके रहते कहाँ पर है? वही तो रहते कहाँ पर है? बताइए। सपोर्ट मिल रहा है तभी तो। नहीं, रहते कहाँ पर है? कश्मीर है। रहते हाँ, कश्मीर में ही है। जैसे आप गांव के हो, हाँ। आप आए मेरे पास, ठीक है ना, आप मेरे पास रहो, हाँ। ठीक है ना, आपको दे दिया कमरा रहने के लिए, हाँ।
ये बात हो रही है रहने वही की। तो हो रही है मतलब जी भाई कह रहे हैं कि वो जो आतंकवादी आए रहे कहाँ, वहाँ सरकार लोगों से भी तो सरकार से कुछ है ना क्वेश्चन पूछने चाहिए। हाँ, हम लोगों को ये बिल्कुल, जो मीडिया है ना, सर, यही बिल्कुल, बात है। बिल्कुल। हमारी जो आजकल की मीडिया है ये ना सच नहीं बताती, उनसे पूछने की हिम्मत नहीं होती। वो चैनल उनके है ना, चैनल सरकार उनके के हैं। चैनल है। क्या मतलब है यार? एक मिनट भाई इधर चैनल से मतलब नहीं, आप उससे समझ मतलब नहीं है, रहे। जिसका मर्जी चैनल हो। एक मिनट भाई, एक मिनट वो बात कर ले फिर। हाँ जी, वो जो क्वेश्चन है मीडिया है, अब एक ने है ना 2 घर को उड़ा दिया, उनसे ये भी तो एक बार भी किसी ने ये नहीं पूछा कि ये हमला हुआ कैसे, फोर्स हुआ? कहाँ सही बात है थी, ना? क्यों हुआ, कैसे हुआ, अगर हुआ तो इसके लिए इंतजाम क्यों नहीं थे। उन्होंने बोला हर बार गिरा होता है, दिया। 1 साल 2 साल में हर साल इशू होता है, तो ये इसका ना परमानेंट इलाज क्यों नहीं करते। बहुत अच्छी बातें की हैं भाई ने। इसने भाई थोड़ा सा भावुक है, थोड़ा सा इसका पैक भी लगा हुआ है, लेकिन पैक की बात जज्बाती नहीं अंदर होता है। यहाँ पर हम भाई भारतीय मरे हैं, हमारे भाई हमारे मरे, लोग ही मरे, हमारे हमारे लोग भाई मरे बहन हैं। नहीं मरे हैं भाई, कोई हिंदू तगड़ा मुस्लिम कुछ नहीं होता, हाँ, सब अपने ही है। हाँ, क्या नाम हिंदू आपका, नाम क्या है? पिंटू कुमार मेरा नाम है। पिंटू कुमार है। बिल्कुल अच्छी बात की है कि ये जात कास्ट धर्म कुछ नहीं कुछ होता, सब आपस तो में एक एक वो ही है। यहाँ आके चेंज हो जाता है। हाँ, वो हम हिंदुस्तानी है। मेरे पास नहीं है। सबसे पहले जात पात हम देखते हैं ना, हम यहाँ इतने मुसलमान हैं, हम खुद नहीं मार देते। अब यहाँ से निकलो, बताइए आप ही बताइए, इतने मुसलमान हैं, जब तो धर्म पूछ के उसको मारे थे। ये सब आप है ही ना वोट बताइए। बैंक की है ना राजनीति होती बिल्कुल, है। बिल्कुल। ये है ना वोट पाने के लिए इन पे कोई कार्रवाई नहीं करते। अगर इतने यहाँ भी देखे मैंने, अभी हमारे देश में इतने बांग्लादेशी है, उस पे एक्शन क्यों नहीं होता। अगर आप ही कहीं है ना चले जाओ, आपको 1 महीने से ज्यादा है ना रहने देंगे नहीं, कहीं भी देश में आप है ना रह सकते हो जाके। बिल्कुल, खुलेआम आपका मैं कोई भी नहीं रह सकता, 1 महीने भी नहीं रह सकता। बिल्कुल। और हमारे देश में इतनी छूटें, कोई भी बंदा पाकिस्तान से आ जाता है, बांग्लादेश से आता है, खुलेआम घूमता है, कहीं रहता है, कोई वो नहीं कार्रवाई नहीं उस पे। मेरा न्यूज से राही सबसे आसान तरीका है, हाँ। पाकिस्तान से नेपाल आओ, नेपाल से इंडिया पर एंटर कर जाओ, बस आसान तरीका। और क्या? और क्या, हमारे यहाँ हाँ, border नेपाल से एंटर करना हिंदुस्तान में या तो अपने ऐसा वहाँ से है यहाँ जैसे अपने घर में एंटर करना, गेट खोलो और अंदर चले जाओ, हाँ जी, हाँ जी। ऐसा है। लोगों के अंदर आक्रोश बहुत है, दुख है, दर्द है, गुस्सा भी बहुत ज्यादा है। बड़े बड़े नेताओं को सिर्फ अपनी सिक्योरिटी से मतलब है, हमारी सिक्योरिटी से कोई मतलब बंदे नहीं। मरे जो मर्जी ये बात हकीकत है। अगर आपको कड़वी लगे, कुछ लगे, उनसे हमें कुछ, हम उनके लिए कचड़े के समान है। कोई मर गया, एक दिन सो के ना कर लेगा है ना, मना लेगा, फिर अगले दिन है ना भूल जाएंगे। इसी न्यूज को आप है ना 1 महीने के बाद देखो, कोई कुछ नहीं, मुद्दा भी नहीं वो उठाएगा। जो कहते हैं आज की ये खबर है, कल की रद्दी है, इनके लिए 2-4 दिन ये खबरें हैं, लोगों ने भी भूल जाना है। उनके लिए Z+ सिक्योरिटी मिलेगी, हाई फोर्स, NOC कमांडो, हर ठीक है भाई, चीज 1 मिनट मिलेगा आपसे उस बात पे। होगी, उनसे बात कर लेंगे। बहुत अच्छा लगा इनसे, कमांडे वगैरह सब बहुत कुछ अच्छा लगा इनसे बात करके। कुछ हमारी बहनें, इनसे बात करते हैं। हाँ जी, आई कैसे हो माता जी, कैसे हो? बढ़िया है। क्या नाम क्या है? लक्ष्मी नाम है। अच्छा, आपको पता है जो अटैक हुआ है, मर गए हैं हमारे 26 बंदे? नहीं। हाँ हाँ जी, पता मर देखा, गए, है न्यूज ना? में देखा है। देखा टीवी हाँ में? जी। इधर आइए, टीवी में क्या दिखाया है? जो बंदे मरे हैं वही, अभी मैं डॉक्टर से दवाई ले रहा था तो देखा था। अच्छा, क्या टीवी में क्या दिखा रहा था? मोदी जी क्या कर रहे हैं? इतना तो नहीं गौर कर पाया है। पानी रोक दिए हाँ, और क्या। पाकिस्तान को 26 बंदे मरे हैं, धर्म पूछ पूछ के मार रहे थे। अब मोदी बोल रहे हैं हम एक ही बैक अटैक करेंगे, बिना धर्म पूछे ही हम मारेंगे पूरे। अब पाकिस्तान को बहुत खतरनाक से मार रहे हैं। कौन, किसने मारना है? हमें मारना है। नहीं, अब मोदी जी किसको मारेंगे अब? उसी पाकिस्तान वालों को, मुसलमानों को मारेंगे। हाँ, ये कहाँ पर देखा आपने? हमने वो मोबाइल पे देखा, यूट्यूब पे। टीवी पर देखा आपने, मोबाइल पर देखा? हाँ। ऐसा बोल रहा था। अच्छा, ये देखिए, एक छोटा सा बच्चा है, उसके अंदर भी ये धर्म जात कास्ट भर दी गई है। उसको भी अब पता है ये कौन सी जात है, कौन सा धर्म है, वो उनके अंदर भी भर दिया गया है। जब ये बड़ा होगा तो उसके अंदर नफरत पैदा होगी। तो ऐसे हुआ था, ऐसा हुआ था। तो जब तक ये बच्चे ऐसा सुनते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो लीडरों की रोटी जो सेकते रहेंगे वो इनके बदौलत। जब ये सियाने पढ़े लिखे होंगे, तो जैसे वे हमारे, क्या नाम था आपका?
पिंटू कुमार जैसे नौजवान पढ़े लिखे होंगे तो फिर हमको खतरा नहीं है, लेकिन इस नौजवान को, उस बच्चे को, इनके पेरेंट्स जरूर एक बार बताएं कि धर्म, जात, गोत, कास्ट कुछ नहीं होती, क्योंकि भगवान ने भी बोला है कि एक हैं हम सब, क्योंकि गॉड इज वन। जैसे स्कूल में बेटा पढ़ाते हैं गॉड इज वन। हाँ पढ़ाते हैं। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? जनता मॉडल में पढ़ते हैं। स्कूल में क्या क्या पढ़ाते हैं? क्या मुसलमान के बारे में पढ़ाते हैं, हिंदुओं के बारे में, और हाँ, भी क्या बोलते हैं मुसलमानों के बारे में? क्या बोलते हैं? मुसलमानों के बारे में बोलते हैं कि वहाँ जाके वो क्या कहते हैं, ईद वीद ऐसी बताते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब वो तो उनका जो त्योहार होते हैं उनके बारे में बताते हैं। चलो, स्कूलों में तो अच्छा ही पढ़ाते हैं, जे बाहर जो आजकल मीडिया जो गंद डाल रहा है वो ही है। चलो, माइक चेक चैनल को आपने देखते रहें, प्यार मिलता रहे आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।